हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी होगी तो आपको पता है कि कुछ लोग आपके टेम्पर को टेस्ट करना चाहते हैं। कुछ एक्सटर्नल पार्टीज, थर्ड पार्टीज या आपके कुछ हेटर्स ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपसे कुछ ना कुछ रिएक्शन चाहते हैं, कुछ एंगर में आपको डालना चाहते हैं, आपको कुछ तरीके से स्ट्रेस में डालना चाहते हैं, आपको पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से हैरेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज आपके लिए फील हुई कि ये जो भी थर्ड पार्टीज है, जो भी ये जो भी आपके हेटर्स हैं, जो ग्रुप में काम करते हैं, ये एक्चुअल में आपको कॉर्नर इसलिए करना चाहते हैं, आपको इसीलिए ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि आप उनके लिए मैटर नहीं करते हो या आप फैमिली का हिस्सा नहीं हो, कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि दे हेट योर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो आपके कॉन्फिडेंस से कोई बहुत ज़्यादा हार्डली जेलस है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो रिएक्शन वो आपसे चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपकी सोल मैच्योर हो चुकी है। पास्ट में जो चीज़ें काम करती थी वो अब काम नहीं करेगी, क्योंकि आप बदल चुके हो। आपकी सोल बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, आप एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए ये सारी छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करती है। इनफैक्ट आप जब एक बार किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हो, फिर उसके बाद वो चाहे कितना भी आपको इमोशनली पोक करने की कोशिश करे, हैरेस करने की कोशिश करे, इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करे, लेकिन वो चीज़ें काम इसीलिए नहीं करती क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं इमोशनली उनको रिलीज कर चुके होते हो अपनी लाइफ से। इसलिए आपको इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। और सचमुच अगर आप अभी मैं अगर आपका एटीट्यूड यहाँ पर पिक करूँ तो वो यही है दैट यू डोंट केयर अबाउट देम। ओके, आपको उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो आपसे क्या इंटेंशन रखते हैं, आपसे क्या रिएक्शन चाहते हैं, या आपके लिए कितनी एनर्जीज वो आप पर लगा रहे हैं। आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही आप इवन आप लोगों को उन लोगों को नोटिस भी नहीं करना चाहते हो। आप चाहते ही नहीं कि उनके सामने भी देखो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी नजर आ रही है। एंड वो लिटरली आपको पोक करने की कोशिश करे, ये कैसे भी करके आपको हैरेस करे, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करे। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे नज़र आ रही है कि जब भी कोई हमें अकेला करने की कोशिश करता है, जब भी हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, जब भी कोई हमें कॉर्नर करने की कोशिश करता है ताकि हम वीक पड़ जाएं या कहीं ना कहीं हम गिल्ट में चले जाएं, रिग्रेट में चले जाएं कि हमने इस पर्सन को कट ऑफ क्यों किया, अगर कट ऑफ नहीं किया होता तो आज हम लोग सब एक साथ होते, या ऐसी कोई फीलिंग में आपको डालने की कोशिश भी कर सकता है या ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन उस पर्सन को ये नहीं पता है, या उस ग्रुप ऑफ जो कम्युनिटी है या जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आपकी बैकबोन कौन है। उन्हें नहीं पता है कि आपकी पीठ पीछे कौन है, किसकी पावर आपके साथ चलती है। उन्हें ये नहीं पता कि आप एक ऐसे पर्सन को अलग करने के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ स्वयं ईश्वर उसके पीछे खड़े हैं। ठीक है, उसका साथ स्वयं ईश्वर दे रहे हैं। आपकी पीठ पर हाथ है ना, तो ईश्वर का हाथ है। आपको वो दे रहे हैं जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइन खुद आपको दे रहे हैं। तो ये लोग क्या आपको अकेला करेंगे जब इस दुनिया का बादशाह आपके साथ है। आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये ऐसी सोच आपके हेटर्स की है। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ना, ये जो आपके लाइफ में जो स्नेक्स है ना, वो कहीं ना कहीं खुद बता रहे हैं कि हम स्नेक्स हैं। ये कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे हैं ना, एक्सपोज की एनर्जी है यहाँ पर। तो अब ये खुल के सामने आ रहे हैं। कभी पहले ये छुप कर वार करते थे, अब थोड़ा खुल के सामने आ रहे हैं। बट इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप इनसे इमोशनली अटैच नहीं है। आप इनको कट ऑफ कर चुके हो एंड अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बेसिकली मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हुई है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे आपके लिए और क्या एनर्जीज निकल कर आती है। अब मुझे ये भी फील हो रहा है कि अब ये पर्सन ना, जो हमेशा से विक्टिम कार्ड प्ले करते आए हैं, या इन्होंने हमेशा आपको बुरा दिखाने के लिए, आपकी इमेज को खराब करने के लिए जो जो भी विक्टिम कार्ड प्ले किया था पास्ट में, कहीं ना कहीं अब आपकी इमेज मुझे यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आ रही है। आपकी इमेज पे जो धब्बे लगाए थे, ठीक है, जो दाग आप पर लगाने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है कम्युनिटी में सुधर रही है। आप एक डिसेंट इमेज के साथ सामने आ रहे हो। तो इस बात से भी, इस फैक्ट से भी ये पर्सन डिस्टर्ब्ड है जो आपका इतना ज़्यादा कंपटीशन आपसे करता है, आपका कॉम्पिटिटर है। ठीक है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हुई है किसी के लिए। ओके, बाकी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़
कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले जो कार्ड आना चाहता है द मून। देखिए, मेरे लिए सबसे पहले मून कार्ड का आना मतलब डिसेप्टिव एनर्जीज जो पास्ट में आपसे छुपकर काम कर रही थी, ठीक है। जिस जिस चीज को आपने ऑलरेडी पकड़ लिया है, मैं बोली हूँ ना, ये स्नेक्स जो हैं आपके आसपास, जो ये हेटर्स हैं जो कभी पीठ पीछे करते थे, वो चीजें अब सामने आ रही, खुल के सामने आ रही है लोग, ठीक है। अब स्नेक्स खुद बता रहे हैं कि हम स्नेक्स हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर सच्चाई बाहर आने की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है विद दिस कार्ड। या ये देखिए, इसमें लाइन भी लिख रखी है नीचे, रिविलेशंस दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। तो बहुत चीजें सामने तो आने वाली है जो बहुत चीजें क्लियर कर देगी यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के एक्सपोज होने की बहुत हैवी एनर्जी है, जिसे लगता है कि वो कुछ भी कर ले वो एक्सपोज नहीं होंगे। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट वो एक्सपोज होंगे। यहाँ पर आया है दी हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर बड़ी ही इंट्यूटिव साइकिक पावर्स आपके अंदर मुझे नजर आ रही हैं। एंड एक चीज और मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि या आपके पास नॉलेज है गाइस, बहुत ज्यादा विजडम। ये जो फ्रूट ऑफ विजडम आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये उसको इंडिकेट करता है। ये बुक जो है यहाँ पर ये इंडिकेट करती है कि आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, कितनी विजडम है, कितनी इंट्यूटिव पावर्स आपके अंदर है। एंड ये दोनों कार्ड अगर मैं साथ में देखूं तो लगभग अगर देखा जाए तो दोनों में पर्सनैलिटीज जो हैं वो सेम है, ठीक है, बिल्कुल लगभग सेम पर्सनालिटीज हैं। यहाँ पर भी मून है, इसके पीछे भी मून है। तो यहाँ पर ये जो मून की एनर्जीज है वो आप पर काम क्यों नहीं कर पाती है? जब भी आप पर कोशिश की गई है करने की, वो काम क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि आप साइकिक हैं, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस हो। कुछ भी आपसे छुप नहीं सकता, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपसे छुप जाए, क्योंकि आप देख लेते हो, यू सी थ्रू देम। आप उनके अंदर की जो चीजें हैं वो उन्हें भाप लेते हो, आपको दूर से ही पता चल जाता है, आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये पावर है, आप क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो या यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये उन उन थर्ड पार्टीज के लिए, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मून एनर्जी में बैठे हैं, जो डिसेप्शन में है, जो हमेशा छुपाते आए हैं चीज़ों को, प्लॉटिंग करना, प्लानिंग करना। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप सब कुछ जानते हो, एंड वो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि आप सब कुछ जानते हो, इसीलिए वो आपको बुद्धू नहीं बना पा रहे, ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे, और जो रिएक्शन वो आपसे चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो, ठीक है, उनके बारे में अच्छे से जानते हो। या द किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, थेरेटिकल, एम्बिशियस या अगेन लीडरशिप क्वालिटीज। स्पॉटलाइट किसी की लाइफ में है, अगर आप ऑलरेडी स्पॉटलाइट में हो सकते हो, यहाँ पर नजर आ रहा है आप ऑलरेडी किसी पोजीशन में लीड कर रहे हो, कुछ ना कुछ हायर पोजीशन आपकी हो सकती है, ठीक है, वर्क प्लेस पे भी बोलूँ तो, या फैमिली में, या फिर मुझे यहाँ पर काफी अगेन मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आपकी एक काफी डिसेंट इमेज बन रही है समाज में, और कहीं ना कहीं आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो, आपका नाम जो है वो, आपकी इमेज जो है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो क्लियर हो रही है। कहीं ना कहीं ये किसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी के लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, अगेन मैं यहाँ पर फेस कर पा रही हूँ। कि आपका जो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका है, जो स्ट्रेंथ आपकी है, उससे कोई बहुत ज़्यादा हेट करता है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग मे बी आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे अगर आप हो, स्पॉटलाइट पे हो, तो आप एक पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, और आप हमेशा बड़ी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। कीप योर आइज ऑन दी बिग पिक्चर, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ आप बहुत दूर की सोचते हैं, इसीलिए शायद बहुत सोच समझ के आप चीज़ें करते हो, बहुत सोच समझ के एक्शन लेते हो, ऐसे जोश में आके होश नहीं गंवाते हो, ठीक है। कम्युनिकेट योर विजन, डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको उसको इग्नोर करना है, सेंसिटिव नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग एनी हाउ आपको हमेशा जज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे हेट योर कॉन्फिडेंस,
क्रिटिसिज्म्स। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों की चीज़ों में नहीं पड़ना है। देखिए, क्रिटिसिज्म कौन नहीं देखता है? जो भी स्पॉटलाइट में है या जो भी फेमस है, जो भी अपनी सोसाइटी में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऐसे लोगों को हमेशा कोई ना कोई क्रिटिसाइज ज़रूर करता है, क्योंकि हमेशा हर किसी को खुश करना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, हमें भी देखना पड़ता है। हम भी अगर टैरो रीडर्स हैं, हमें भी देखना पड़ता है क्रिटिसिज्म। हमें भी कोई ऐसा नहीं है कि सब तारीफ करेंगे। कुछ लोग आते हैं जो कमेंट बॉक्स में हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट इग्नोर इग्नोर करना आपको बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि जो पावर्स आपके साथ चलती है वो बहुत बड़ी पावर्स है, बहुत रॉयल पावर्स है। या अगेन मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, जो दुनिया का बादशाह है, जो बादशाहों के बादशाह है, दुनिया के बादशाह है, आपके साथ वो है आपके सपोर्ट सिस्टम में। तो आपको अकेला करना, ऐसा अगर कोई सोच भी रहा है कि आप अकेले होकर दुखी हो जाओगे, अकेले पड़ जाओगे या वीक पड़ जाओगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है वो पर्सन। ठीक है, या ये लोग। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या एनर्जीज निकल कर आना चाहती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स। एंड मैं बता दूं, इस रीडिंग में सबसे खास बात क्या है, इस रीडिंग में सबसे पहले ही जो 2 कार्ड्स आए हैं वो दोनों मेजर अरकाना से है। मतलब कि ये जो इवेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इन स्नेक्स का एक्सपोज होना एंड आपकी इमेज का डिसेंट क्लियर होना, कि आपकी इमेज बहुत क्लियर हो रही है, ये चीज़ें होंगी क्योंकि ये मेजर अरकाना है, ये मेजर इवेंट्स है जो आपकी लाइफ में होना है। ठीक है, यहाँ पर खुद चीज़ें बाहर आएंगी। ओके, द लवर्स अगेन, तीसरा मेजर अरकाना। एंड द फोर्थ इज बैलेंस। टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, लवर्स का कार्ड आ चुका है, ये दोनों मेजर अरकाना है गाइस। और शायद ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, तो ये मेजरली ये दोनों घटनाएं आपके जीवन में होंगी। एंड नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये म्यूचुअल कनेक्शन है जो एंजल्स की तरफ से वॉच किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसी के यूनियन की एनर्जी है। अगर ये थर्ड पार्टीज हैं, एक्सटर्नल पार्टीज हैं जो ये सोचती है कि आपकी लाइफ में कभी बैलेंस ना आए, ठीक है, और हर तरीके से कोशिश करिए कैसे आपको तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, या इस रिलेशनशिप को सेपरेट किया जाए। खास तौर पे अगर यहाँ पे मैं मून की एनर्जी देखूँ, कोई मदर फिगर है, कोई सीनियर लेडी है जो अपने अथॉरिटी का गलत फायदा उठा रही है, बहुत बुरी हालत होने वाली है। यहाँ पर ये देखिए 5 ऑफ कप्स, जिसने 2 लोगों को अलग करने की कोशिश की है वो खुद अकेला पड़ जाएगा। अगेन यहाँ पर मुझे मून नजर आ रहा है गाइस। यहाँ पे ये जो 2 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर ये जो 2 ऑफ कप्स है, एक इतने प्यारे कनेक्शन के ऊपर नजर लगाना, उन लोगों को अलग करने की कोशिश करना जो गॉड के तरफ से डिसाइडेड कनेक्शन है। बहुत बड़ी गलती जीवन में इस पर्सन ने की है, ऐसे डिवाइन सोल से पंगा लिया है सबसे पहली बात तो, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि आपके साथ कौन सी पावर चलती है। आपके साथ ईश्वर की पावर चलती है, आपको स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, एंजल्स की प्रोटेक्शन प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूनियन होगी तो ही आप स्ट्रांग हो, नहीं, आप इसके बिना भी स्ट्रांग हो। यू आर द अथॉरिटी, यू आर द ऑनर, यू आर द लीडर, यू आर द करेज, यू आर द पावर। तो यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ ना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर से ही कोई जेलस है, और उस पर्सन को पता है कि आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। और ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, एक प्रॉपर बैलेंस आने वाला है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो सकते हो, आप एक चोजन वन हो सकते हो, और ये चीज़ें बैलेंस में आएगी आपकी लाइफ में। सन की रोशनी आएगी आपकी लाइफ में, रेनबो वाली एनर्जीज एंटर कर रही हैं, मतलब जॉय, फन, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें ऐड होने वाली है आपकी लाइफ में। और कोई इस तरीके से अकेलेपन में जाने वाला है, क्योंकि उस पर्सन ने आपके लिए ऐसा सोचा, आपके लिए ऐसा प्रे किया, आपको ऐसा हैक्स किया। ठीक है, आपके ऊपर ऐसे कर्सेस भेजे, आपको बद्दुआएं दी, जो भी कुछ इन्होंने गलत किया है, आप कुछ स्पेल वर्क करके कुछ करने की कोशिश की, क्योंकि मून की एनर्जी बहुत कुछ दिखा रही है। तो ये चीज़ें बाहर आने वाली है, और जब ये चीज़ें बाहर आएंगी किसी का यूनियन होगा, ये चीज़ें भी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, एंड कोई अकेलेपन में जाएगा। जो इंसान सोच रहा है ना कि हम इसे कॉर्नर कर दें, नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट वो खुद कॉर्नर में जाने वाला है एक समय पर। या एंड द बॉटम ऑफ द डेक अगेन मेजर अरकाना, दी वर्ल्ड कार्ड, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक साइकिल के कंप्लीट होने का बहुत बड़ा साइन है। एंड सी योरसेल्फ,
अपने आप को देखिए, ये इन्फिनिटी का साइन देखिए। जो पावर और जो स्ट्रेंथ आपके साथ चलती है, जो डिवाइन पावर्स आपके साथ चलती है, जो एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके फ्रूट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके रिवॉर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपकी ब्लेसिंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो एनर्जीज बहुत पावरफुल है। ठीक है, और वो इन मून एनर्जीज में बैठे लोगों के लिए बिल्कुल भी भांपना भी मुश्किल है कि आपके साथ कौन सी पावर चलती है। तो डेफिनेटली आपके साथ जो पावर चलती है वो ऑलरेडी उसे शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो नूर आपका मुझे नजर आ रहा है इस वक्त, जो ग्लो अप आपका होने वाला है, आपकी सोच से भी परे है गाइस। मुझे यहाँ पर नूर वर्ड सुनाई दिया, तो डेफिनेटली आपका जो नूर है वो खुद ही अपने आप में गवाही दे देगा। ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। वाह, बहुत बड़ा मैजिकल मिरेकल्स चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। या और आपकी जो खुशियां हैं वो आपके फेस पर दिखाई देगी। आपका जो नूर है, जो जो डिवाइन पावर्स आपके अंदर चलती है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ चलती है, वो आपके नूर में नजर आएगी। या अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकॉम्प्लिशमेंट, या सी मैं बोलूँ ना, एक जॉयफुल टाइम आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है, एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। डेफिनेटली क्योंकि आप एक मेच्योर सोल हैं, आप ये सब डिजर्व करते हो। फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मे बी आप डाउट कर रहे हैं कि आप सही रास्ते पर है नहीं है, तो ये दूसरी बार कंफर्मेशन है। लास्ट रीडिंग में भी कंफर्मेशन आई थी दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ, एंड आपको प्राउड करना चाहिए अपने आप पे। आपको अपने आप को शाबाशी देनी है कि आपने अच्छा करके दिखाया है। ओके, एंड आगे जाकर के आपको ऐसी फ्रीडम मिलने वाली है कि जो आप चाहोगे वही आप करोगे। या रिन्यूअल का कार्ड है इसके नीचे। हाउ मच मेजर अरकानास गाइस, आज की रीडिंग में सबसे ज्यादा मेजर अरकाना है। इतने सारे मेजर अरकाना आना मतलब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड द जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो डेफिनेटली किसी के साथ बहुत ज्यादा लेवल पर बुरा हुआ है, तो बहुत बड़ी जजमेंट भी होगी उसके लिए। वाओ गाइस, वाओ, करके दिखाया आपने, आपने करके दिखाया गाइस। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, पास्ट पे जो ट्रॉमा आपने देखा है ना, वो सब कुछ वर्थ होने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग किसी की लाइफ में आ रही है, बहुत बड़ी। और अगर आप इस लव सिचुएशन में नहीं भी हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में लव सिचुएशन नहीं भी होती है, फिर भी यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ, आप जो लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पास्ट में अगर आपको किसी ने दबाने की कोशिश की, आपको प्रेशराइज किया, आपकी पोस्ट जो आपकी होनी चाहिए थी वहां तक आने नहीं दिया, आपको हमेशा पुश किया गया है, तो वो चीजों से आप एक तरीके से ब्रेक थ्रू होगा आपका। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू मैं आते हुए देख रही हूँ। ओके, इस डेक से देखना चाहूंगी मैं, और आपके लिए क्या आ रहा है। वैसे तो ये कार्ड्स जो अभी निकल कर आए हैं ना, बहुत कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कुछ कह रहे हैं ये कार्ड्स। ये भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन एंजल्स, मुझे लगता है मैं ये नहीं लूँगी। आई वॉन्ट दीज कार्ड्स। ओके, अच्छे से शफल करेंगे। डिवाइन एंजल्स, या स्लो डाउन। एंड अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी तो उसमें भी टॉर्टोइस था, एंड स्लोली बट श्योरली अहेड टू सक्सेस। तो डेफिनेटली मेरी रीडिंग में ये पहले भी आया है, या तो ये लास्ट रीडिंग में या उससे भी लास्ट रीडिंग में, बट आया ज़रूर है ये टॉर्टोइस। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो हो चुकी होंगी पास्ट में, लेकिन अब जो है वो रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि जो अभी तक स्लो था वो अब स्लो नहीं रहेगा। एंड यू हैव टू ट्रस्ट डिवाइन एनर्जीज को। ट्रस्ट करना है आपको, ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है डिवाइन एनर्जीज पे, क्योंकि जब हम स्लो डाउन एनर्जीज में होते तभी हमारे ट्रस्ट की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब हमें सब्र रखना होता है, जब हमें चीज़ें आते हुए नज़र नहीं आ रही होती, जब सब कुछ ब्लैंक लग रहा होता है, जब हमें लगता है कि कुछ भी सुधार नहीं होगा, जब हमें लगता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है, बस सिर्फ इंतज़ार करते ही रह जाएंगे अब लोग, उसी समय कोई चमत्कार होता है गाइस। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं डिवाइन कि आपको ट्रस्ट रखना है। या यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो है, या ये देखिए गाइस, कोई आपको पोक करना चाहता है, कोई आपको स्ट्रेस में डालना चाहता है, बट उसे नहीं पता है कि आपके साथ क्रिएटर की एनर्जी है। जो इस दुनिया का बादशाह है वो आपके साथ चलता है, हर मोमेंट पर वो आपके साथ है, हर स्टेप पे वो आपके साथ है, कदम कदम पर आपके साथ है।
तो जो ये सोच रहे हैं ना कि आपको ऐसे प्रेशर में डाल देंगे, उन्हें पता नहीं है कि आपके पीछे कौन कौन सी पावर चलती है, कौन सी शक्ति चलती है। ब्रह्मांड के क्रिएटर की, यूनिवर्स के क्रिएटर की पावर चलती है, जो बादशाहों के बादशाह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज हैं गाइस। जो आपको सोचते हैं कि पोक कर देंगे, यू नो, दे आर स्टूपिड। बिल्कुल डम पर्सन्स हैं ये लोग, इन्हें नहीं पता कि आपके साथ कैसी पावर्स चलती है गाइस। बहुत क्लियर मैसेज है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर अगेन लवर्स का कार्ड आया है, अगेन मेजर अरकाना। बहुत क्लियर एनर्जी है गाइस, किसी का यूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड अगर आपको ऐसा कोई डाउट है अगर अपने कनेक्शन को लेके, तो उनके ये जवाब है कि नहीं, ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो आपको होप नहीं खोनी है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। या फिर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अगर अभी तक आप किसी से कमिटेड नहीं हो, अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ चुके हो पास्ट में, अगर किसी एक्स से आपका लेन देन खत्म हो चुका है, कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो डिवाइन की तरफ से भेजा गया होगा। एंड यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी पर्सन से आपका कोई हो नहीं पाएगा या ऐसा कुछ नहीं, तो वो चीज़ें डिवाइन एनर्जीज अपने आप डिसाइड करेगी। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके लाइफ में अगर ये रिटर्न है, अगर ये आपकी ब्लेसिंग है, अगर आपकी लाइफ में ये होना तय है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके चीज़ें हो ही जाएंगी। ऐसे हालात बन जाएंगे, ऐसे सिचुएशंस बन जाएगी कि आपका दिल पिघल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप एक, वाओ गाइस, ये देखिए, पेशेंस का रिवॉर्ड। दोनों कैरेक्टर्स लगभग सेम है, बट यहाँ पर धैर्य में बैठी हुई है ये लेडी। इसने बहुत सब्र रखा, बहुत पेशेंस रखा, बहुत ट्रस्ट करके रखा, और फाइनली फ्लावरिंग, द ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू योर वे। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे अगेन नजर आ रहा है कि ब्लेसिंग्स जो है ऑन द वे है, एंड अगेन मैच्योरिटी। तो डेफिनेटली जो पर्सन ये सोच रहा था कि वो आपको इजीली पोक कर देगा, आपसे कोई रिएक्शन निकलवा लेगा, वो इसलिए नहीं निकलवा पा रहे क्योंकि आप एक मैच्योर सोल हो। आप बहुत मैच्योरली चीज़ों को डिसाइड करते हो। आप एक डिफरेंट पर्सन हो। या ये देखिए गाइस, कॉन्शियसनेस, आप एक डिफरेंट पर्सन हो। पहले वाली बात नहीं है कि आपको इजीली पोक किया जाए, आपको इजीली टारगेट कर लिया जाए, आपसे कुछ भी, आपको कैसे भी करके पागल बना दिया जाए, या टेम्पर इश्यूज में डाल दिया जाए, या फिर आने वाले समय में ऐसी कोशिशें की जा सकती है। बट मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि डिवाइन एनर्जीज आपको सब्र रखने को कह रही हैं, एंड वो आपका साथ देंगी। एंड जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था कि आपको डिवाइनली फेवर किया जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फेवर मिलने वाला है आने वाले समय में, जैसा कि ऑलरेडी ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी जो भी सिचुएशन आपको होल्ड करके रखती है, परेशान करके रखती है, लेट गो कर दीजिए उसको। यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है, लेट गो कर दीजिए नेगेटिविटी को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीजें ऑलरेडी आपका वेट कर रही हैं गाइस। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज इस वक्त पास्ट की 3-4 रीडिंग्स में मैं महसूस कर रही हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा खुशनुमा आपकी ज़िंदगी में एनर्जीज एंटर करने वाली हैं, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। क्लेम ज़रूर करना एनर्जीज को, ओके, क्योंकि जब हम क्लेम करते हैं तो ब्लेसिंग्स और ज़्यादा उनको पावर मिलती है, और मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा पावर मिलती है, बूस्ट मिलता है, एंड आपके एटीट्यूड को भी बूस्ट मिलता है, पावर मिलती है। तो ये चीज़ें हेल्प करती है हमारे मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा होने में। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।